हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट की जो वैकेंसी आई थी, आपकी ऑफलाइन जो वैकेंसी आई थी उनकी जो ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करने वाले हैं और फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो ये अभी तक ये भी नहीं पता चला कि उनका रिजल्ट आया है नहीं आया है, और तो इन सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको कब तक वो मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहने वाली है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आपको एयरफोर्स से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम बात करें, जो एयरफोर्स की जो नॉन कॉम्बैट की जो वैकेंसी आई थी वो आपकी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप वो एयरफोर्स के द्वारा करवाए गए थे, जो कि एक अग्निवीर कैडर की भर्ती है और इसमें आपको 4 साल के लिए वो लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक अग्निवीर कैडर की जो भर्ती है ये आपकी ये न तो परमानेंट है और न ही आपकी मतलब 4 साल के बेस पे लिया जाएगा आपको, यानी अग्निवीर कैडर की भर्ती रहने वाली है। तो इसकी ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है आपकी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, और फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है। क्योंकि ऑफलाइन जो फॉर्म आते हैं उसकी रिजल्ट का ये रहता है कि क्योंकि वो अपने सेंटर के प्रत्येक जो सेंटर होता है, एयरफोर्स स्टेशन होता है, उसके बाहर ही रिजल्ट को वो क्या करते हैं लगाते हैं। तो वो अपनी साइट वगैरह पे नहीं डालते हैं। जैसे आपका एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एयरफोर्स का इंटेक होता है उसको तो साइट पे आ जाता है, लेकिन जो ऑफलाइन फॉर्म होते हैं ना, जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं उनके रिजल्ट है वो सेंटर के सामने या स्टेशन के सामने ही लगते हैं, एयरफोर्स स्टेशन के सामने। तो जिसके कारण बच्चों को पता नहीं चल पाता कि उनका रिजल्ट आया है नहीं आया है। तो आपका रिजल्ट अब आ चुका है, क्योंकि दोनों एयरफोर्स का जो एक्स एंड वाई है इंटेक 2025 है ना, उसकी ज्वाइनिंग और जो एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट है उसकी ज्वाइनिंग आपकी एक साथ ही ट्रेनिंग है, वो इन दोनों की एक साथ ही ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जो एयरफोर्स का इंटेक्स एक्स वाई ग्रुप का ना 2/02/2025, ठीक है। इसकी ज्वाइनिंग और इस आपकी एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट की जो ऑफलाइन फॉर्म आई इसकी ज्वाइनिंग एक साथ रहेगी। और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है। आपका जो सेंटर होता है एयरफोर्स स्टेशन उसके बाहर पहले ही मतलब वो लगा दिया गया है वहाँ पर। लेकिन अब की आपकी जो ज्वाइनिंग है वो क्या आएगी, आपकी ज्वाइनिंग आएगी डाक के थ्रू। यानी जैसे एयरफोर्स जो जो एक्स एंड वाई जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं उनकी ज्वाइनिंग तो उनको साइट से भी डाउनलोड हो जाता है ज्वाइनिंग लेटर, उनको मेल के थ्रू वगैरह वो मिल जाता है। लेकिन ऑफलाइन फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, उनका ज्वाइनिंग लेटर आता है सिर्फ डाक के थ्रू, बाई पोस्ट आता है, वो भी स्पीड पोस्ट, वो एयरफोर्स के द्वारा वो किया जाता है। उनका एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट वालों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑनलाइन नहीं निकल सकता, साइट पे नहीं डालते हैं, वो सिर्फ ऑफलाइन ही आएगा, यानी आपका डाक के थ्रू ही आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो डाक के थ्रू आएगा, ठीक है। तो आप जिस गांव या शहर से बिलोंग करते हो तो उसमें आपका जो पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, उससे आप वो पूछते रहें कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है नहीं, आपका नाम से, आपके नाम से, ठीक है। तो उससे कांटेक्ट बना कर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वो ज्वाइनिंग लेटर है वो मतलब किसी को और को दे देता है और वो अगला भूल जाता है या बताता नहीं है। तो इसलिए आप है वो पोस्टमैन से वो डेली वो पूछते रहें कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है आया है नहीं आया है। तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको किस डेट तक वो मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक वो मतलब बच्चों के जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अभी तक भी नहीं आए हैं, तो आपको कब तक वो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग रहने वाली है ना, ज्वाइनिंग रहेगी आपकी जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग रहेगी, ठीक है। जुलाई के अंदर आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर हो अभी तक नहीं आए हैं। तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर है ना 20 जून तक वो आ जाएंगी, 20 जून तक वो आ जाएंगी। जो ज़्यादा डिस्टेंस पे उसके 1-2 दिन लेट हो सकते हैं, लेकिन सभी के ऑलमोस्ट सभी के वो 20 जून तक वो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे आपकी। और आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी, यानी आपकी जो ट्रेनिंग चलेगी वो जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। यानी जब से ज्वाइन करोगे ना उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो जुलाई में आपकी मतलब ट्रेनिंग है वो ज्वाइनिंग वगैरह वो मतलब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जुलाई के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो होगी। और आपकी जो 20 जून है ना, 20 जून तक आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ जाएंगी एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट के। और बात करें वेटिंग लिस्ट वालों की, तो वेटिंग लिस्ट भी आपकी निकलती है इसमें एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, जो अपना ज्वाइन करने वहाँ पर नहीं जाते हैं।
कुछ कैंडिडेट होते हैं, और कुछ कैंडिडेट जब आप जाओगे ना तब आपका नॉर्मल मेडिकल वहाँ पर होगा। नॉर्मल मेडिकल है वो वहाँ पर आपका रहने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे हो नॉर्मल मेडिकल में भी वो अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि जो मेन मेडिकल होता है उसके बाद वो किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो वो जब मेन ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो उनको वो अनफिट घोषित कर दिया जाता है। तो या कुछ आते भी नहीं है कुछ बच्चे ज्वाइनिंग करने, ठीक है। तो जिसके कारण जो वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है, तो वेटिंग लिस्ट वालों को कैसे पता चलेगा? तो वेटिंग लिस्ट को वालों को या तो उनको मेल के थ्रू वो मेल कर दिया जाएगा, या उनको एसएमएस कर दिया जाएगा, या उनको कॉल के द्वारा है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। या कुछ दिन के बाद, जैसे क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं ना उनको कुछ दिन के अंदर ही ज्वाइन करना होता है, तो वो एसएमएस या मेल या फ़ोन के द्वारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जिनकी ज्वाइनिंग है वो आएगी, वो लगातार वो अपने जो पोस्टमैन वगैरह है, डाकिया वगैरह है, उनसे ज्वाइन मतलब बात करते रहें, पूछते रहें, क्योंकि काफ़ी बार वो पोस्टमैन गलती कर देता है, किसी और को दे देता है। तो इसलिए आप उनसे कांटेक्ट बना कर रखें, और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 20 जून से पहले आ जाएगा, ठीक है। और आपकी जो जुलाई के अंदर है वो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रहेगी, ठीक है। ज्वाइनिंग के अंदर आपकी ट्रेनिंग वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्स एंड वाई वन टेक वालों का आपका दोनों का साथ ही क्या चलता है, आपकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट लगभग साथ ही चलती है, ठीक है। तो जुलाई के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, और 20 से 25 जून तक आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगी। ज़्यादा दूरी पर उनको 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके जल्द ही जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आने स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही कोई आपको किसी लड़के का ज्वाइनिंग लेटर आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, या हमें हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है नहीं आया है, ठीक है। या आप हमें कमेंट करके बता दें किसका आ गया है किसका नहीं आया है, ठीक है। तो अब आने स्टार्ट होने वाले हैं आपकी ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो जैसे ही आपके किसी का आता है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक है। और भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है, अगर वेटिंग लिस्ट जारी करेगी जो एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट वाले, तो उसकी भी अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एयरफोर्स से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, और जैसे ही कोई और भी बड़ा अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किन किन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो भी हमें कमेंट कर बताएं, ठीक है। उनका पेपर है वो मतलब अच्छा बना हुआ तो उनका आसानी से वो सिलेक्शन होगा। तो आपका सारा प्रोसेस हो चुका है, अब आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है। तो जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा ना तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे इसी चैनल पर। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।